दिन में ये प्रसंग सुना रहे थे लेकिन बीच में ही रुक गया था। महाराज जी के बारे में बोल पड़े, फिर वो ध्यान पर नहीं आया। उसके अंदर कोई अवगुण नहीं था, बस कारण एक ही था कि खाता था और सोता था बस। अब घर वाले भी बड़े परेशान हो गए उससे, बोले इतना खाता है जितना पूरा परिवार खाता है उतना ही अकेला खाता है। एक दिन घर वाले बोले तुम काम नहीं करते, तुम कहीं चले जाओ। वस्त्र उठाए एक थैला में रखे, महाराज चल दिए। कुछ दूर तक गए, फिर लौट के आ गए। घर वाले बोले तुम चले गए थे फिर लौट क्यों आए? कहने लगे आ गए, कहीं आप रो तो नहीं रहे हैं हमारे ख्याल से। घर वाले बोले हम नहीं रोने वाले, तुम जाओ। चलता जा रहा है, पेट में भूख लगी महाराज। एक बड़ा सुंदर आश्रम, वहां बड़े एक मोटे से महंत बैठे, भंडारा चल रहा था। और उस भंडारे में पूछा उन्होंने, महाराज जी यहाँ प्रसाद खाने का कोई पैसा देना पड़ता है या फ्री सेवा? तो स्वामी जी ने कहा भैया खाओ जितना जी चाहे। बोले भगवान कितनी पंगत लगती है? एकदम कहा 5 पंगत लगती। तो वक्त कहने लगा 5 में बैठ के खा सकता हूं या नहीं? तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल खाओ। 5 में बैठ करके जी भर के खाया। सोचने लगा यहां से अच्छा रहने का सिस्टम कहीं नहीं। महाराज जी मैं यहीं रहना चाहता हूं, मेरे लिए कुछ रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? तो ठेकेदार साहब अपने हरि बाबा बांध पर कमरे ही कमरा है, का कमी रखी। एक कमरा की चाबी मिल गई। अब तो 5 पंगतों में खूब खाते हैं और सोते हैं, 2 ही काम है बस। बांध पर भी ऐसे बहुत संत हैं कि खाना और सोना वो निकल के ही नहीं देख के कब आरती हुई, कब प्रसाद बटा, क्या सफाई होनी, कुछ मतलब नहीं। अंदर ही भजन करो खाओ। प्रसाद बट रहा है, जो कर्मचारी कहते हैं महाराज ये बहुत खाता है। तो गुरुजी कहते हैं उतना ही खाता है जिसका भगवान के घर से जितना खाता है, अधिक नहीं खाता। अब महाराज 15-20 दिन बड़े आराम से कटे। एक दिन कहा देखो एकादशी आ गई, सबसे लेट तो उठो 9 बजे। थोड़ी सी आंखें मीड़ी, खिड़की खोली तो रोजाना जब खिड़की खोलता था तो सामने वाली रसोई में खटपट झटकड़पट होती थी। खिड़की में से देखा आज तो आश्रम ही सुनसान पड़ा है। निकल के आया, पड़ोस वाले कमरा वाले से पूछा रे आश्रम में आज कुछ बन नहीं रहा खाने को? पड़ोसी कहने लगा आज तो भैया एकादशी है, सब लोग व्रत में रहेंगे। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है महाराज। हमारे भी ये 4-5 सदस्य हैं, सब व्रत रहते हैं एकादशी में। और हमारे ये बराबर में प्रमोद भैया हैं, इनके जो छोटे भ्राता श्री हैं, इनका तो बहुत लंबा व्रत है। हमने बहुत समझाया इन्हें पिछली कथा में। जितने माह के दिन निकल गए उतने तो व्रत में हो गए। और व्रत खुलेगा सिर्फ 13 को जाके महाराज बैठेंगे 41-42 दिन। हमने कहा तेरी उम्र बहुत छोटी है लाला, तू क्यों अभी इतनी बड़ी साधना में पड़ो है? बहुत समझाया। बोला नहीं गुरुजी। मैंने कहा भैया अब ज्यादा हम भी नहीं कह रहे, हम पाप के भागी क्यों बने? तो शायद आज 15-16 दिन तो हो गए। बड़ी अच्छी बात है, भक्ति करना एक लोहे के चने चावना है। महाराज कहने लगा, गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आज आश्रम में कुछ बनेगा नहीं? तो गुरुजी ने कहा आज कुछ नहीं बनेगा, हम तो वैष्णव हैं भैया, सब लोग व्रत में हैं, तो आज तो मंदिर में भोग न लगेगा। अरे गुरुजी बोले मंदिर में भी भोग नहीं लगेगा आज, हमारे प्रभु जी भी व्रत हैं आज। बोले गुरुजी तो अगली एकादशी हम तो देख ही ना पाए।
मतलब बोले शाम सूर्य छुपेंगे, रात्रि होगी, तब दूसरे दिन 24 घंटा में एकादशी को व्रत टूटे, कल भोजन बने, तब तक तो राम नाम सत्य हो जाए हमारी। रोने लगा। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा करो भैया, आश्रम में तो आज भोजन बनेगा नहीं, रसोई नहीं चलेगी, अगर तुम बना लो तो राशन ले जाओ और अपना कहीं भी बना लेना। गुरुजी ने उन्हें आटा, दाल, चावल, दूध जो भी कुछ देना तो बांध के दे दिया और कहा भैया दूर कहीं नदी के किनारे जंगल में बना लेना। चला महाराज, आश्रम से निकल रहा था तो गुरुजी ने कहा बेटा रुक जाओ, भगवान का भोग जरूर लगा देना। कहा श्री राम का? हाँ गुरुजी बोले हाँ श्री राम का ही लगा देना। जंगल में गया, कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया, नदी से जल लाया, भोजन बड़ा सुंदर बनाया। खाने को जब बैठा तो याद आ गई गुरुजी ने कहा था कि प्रभु का भोग लगा देना। दोनों हाथ जोड़े, आ जाओ भगवान, आ जाओ भगवान, पाओ पाओ राम जी, पाओ पाओ राम जी। 10-15 मिनट भजन करो, आंखें खोली, बोली 15 रोटी 15 की 15 रखी, अभी तो आए नहीं। और भगवान आए, झाई मार के चले गए, फिर आंखें और बंद करी। 10-15 मिनट फिर इंतजार करो, फिर आंखें खोली तो रोटी जैसी की तैसी। 10-15 मिनट फिर भजन करो, फिर देखा तो फिर रोटी जैसी की तैसी। फिर कुछ क्रोध में आया, बोले देखो राजी से बुला रहा हूं, आ जाओ। अगर मंदिर के भरोसे रहो तो आज मंदिर में कछू ना आए, भूखे मर जाओगे, भूखे आ जाओ, मैं कहता हूं आ जाओ। फिर आंखें बंद की, फिर कड़क होने लगा, अरे मैं कहता हूं आ जाओ, भूखे मर जाओगे। अरे मोटी मोटी रोटी तो इन्हें खा लो, पानी पी लो, कुछ तो पेट में आराम मिलेगा। लेकिन उसका बुलाने का भाव बहुत अच्छा, और भगवान भाव के तो भूखे। सज्जनों, भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। सीता बोली आज प्रफुल्लित बड़े हो, कुछ कारण है क्या? नहीं नहीं, वो हमारा एक भक्त ऐसा है, बड़ी विडंबना से बुला रहा है, बड़ा भाव है। चले? जानकी जी बोली ऐसे भाव भक्त को तो मुझे दिखाओ जो आपको प्रसन्न कर दे, जो आपके चेहरा पर मुस्कुराहट ला दे पृथ्वी से यहां तक, तो ऐसे भक्त के तो मैं जरूर दर्शन करूंगी। तो भगवान श्री राम सीता दोनों आके प्रकट हो गए। बोली रामचंद्र भगवान की। और जैसे दोनों प्रकट हुए, आहा हा, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले गुरुजी सही कहते, राम तो बड़े सुंदर हैं देखने में। प्रभु ये जो आपके साथ आई है ये, बोले हमारी भार्या हैं। तो कभी राम और सीता की सूरत को देखता है तो कभी रोटियों की ओर देखता है। अब बोले तो आए हैं, अब 5-5 खाएंगे तो 10 खा जाएंगे, 5 रह गई फिर भी भूखा रह जाऊंगा। कभी प्रभु की सूरत को देखे तो कभी रोटियों की ओर देखे। अब भगवान बोले क्या देख रहे हो? प्रभु कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम पाओ। मेरे प्रभु ने भोजन किया, कुछ आनंद आया, आहा हा। भगवान बोले जैसा मालूम पड़ता है कि भिलनी के पैरों में जो आनंद, वो तेरे इन भोजनों में टिक्कड़ों में आनंद है। आहा, देरी करते हो आने में, अगली एकादशी को यही मिलूंगा, थोड़ी जल्दी आ जाना। अब भगवान बोले बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। हमारा आश्रम में गए, गुरुजी से कहा गुरुजी भगवान आए, 5-5 रोटी दोनों खा गए, आज थोड़ा भूखा रह गया। 2 भगवान थे, एक उनकी पत्नी, एक भगवान, 2 लोग थे, तीसरा में, और अगली एकादशी को थोड़ा राशन बढ़ा के दे देना। गुरुजी बोले मूर्ख, पूरे दिन खाता है सोता है, ऐसे को भगवान मिल जाए? कदापि नहीं हो सकता, भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा राशन बढ़ा दे। दूसरी एकादशी आई, गुरुजी ने दूना राशन कर दिया, चल ले जा बना लेना। और दूसरी एकादशी को जाके वहीं बड़ा सुंदर भोजन बनाया और कहने लगा आओ आओ राम जी, पाओ पाओ राम जी, तेरा बना रखा प्रसाद।
आहा, भगवान श्री राम और जानकी जी जब चलवे को तैयार भाई, तब तक लक्ष्मण बोले कहां जा रहे हो? बोले अब तुम भी आ जाओ। एक भक्त बड़ा विडंबना से भोजन कराता है, वहां जाना। बोले ऐसे को तो हम भी देखेंगे। और तीनों आके प्रकट हो गए। देखो कल 2 आए, आज 3। कहा एक बात बताओ, ये तो तुम्हारी पत्नी और आप दोनों हो गए, पर ये कौन है? अरे राम जी बोले हमारे भैया हैं छोटे लक्ष्मण। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सगे भैया या कोई अड़ोसी पड़ोसी को ले आए साथ? बोले नहीं नहीं, हमारे सगे भैया हैं। भक्त बोला दिमाग खराब मत करो, तुम खाओ। दोनों ने प्रसाद पाया। एकदम कहने लगा एक बात और बताओ, अगली एकादशी को तुम कितने आओगे? पहले ही गिनती करा दो। अब भगवान बोले नहीं नहीं भैया, हम अपने आप आ जाएंगे। गुरुजी से जाके बोला आज तो 3 भगवान हो गए, एक पत्नी और एक और उनके भाई। एक शिष्य बोला गुरुजी इसकी बातों पर रासन मत बढ़ाना, ये बेचता होगा ले जाके। गुरुजी बोले ऐसा करो, अगर तुम्हें विडंबना से शंका है, बहुत सा राशन तीसरी एकादशी को बांधा और गुरुजी से कहा कि चलो जाओ ले जाओ, और लेके चला गया। और 100 शिष्य गुरुजी के साथ झाड़ियों में छुप के देख रही है, करेगा क्या? सर से कट्टा उतारा है, थके गया हूं, 3 आते हैं आज, पता नहीं। आज दिमाग में झटका लगा, बोले बनाता नहीं पहले बुलाऊंगा। बनाया नहीं, पुकार लगाई, आओ आओ राम जी, पाओ पाओ राम जी। लक्ष्मण और सीता और राम चले तो भरत शत्रुघ्न बोले तीनों कहां जा रहे हो? बोले आ जाओ। टेढ़ी टांग वाले हनुमान जी बोले छुपके कहां जा रहे हो? चारों भाई और मां जानकी। बोले प्रभु आप भी चलो। श्री राम लखन और जानकी भरत शत्रुघ्न साथ पहुंच गए उसी जगह, बजरंग बली भी